Dear students, welcome to all in English class. In the previous videos, we discussed what is comprehension skill, and how many types of comprehension. In this video, we will discuss the rules of reading comprehension, how many types of comprehension passages you have. We will also discuss scene passages and एग्जाम्पल्स। प्यारे बच्चों, इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और इसके टाइप्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रूल्स और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। Rules for reading comprehensions. Number 1. Always read the passage carefully to understand. हमेशा पैसेज को ध्यान से पढ़ो जिससे कि वो पूरी तरह से समझ आ जाए। नंबर 2. रीड द क्वेश्चंस टू चेक व्हाट यू विल बी लुक फॉर। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, जो पैराग्राफ जो पैसेज के नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें ध्यान से देखना है कि क्या पूछा गया है। नंबर 3. री रीड द पैसेज। अब जब क्वेश्चंस आपने ध्यान से पढ़ लिए तो उसके बाद पैसेज को दोबारा से पढ़ना है। री रीड। मेक मार्क वेयर यू विल फाइंड द आंसर। और जहां जहां आपको ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है, वहां पर आपने क्या करना है, मार्क कर देना है। चाहे तो डॉटेड कर लो, चाहे वहां हल्का सा नंबर डाल दो कि ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये, या लाइन लगा लो या ब्रैकेट्स लगा लो, जैसा आपको अच्छा लगता हो। नंबर 4. वाइल आंसरिंग राइट द फुल सेंटेंस। जब आप लोग आंसर कर रहे हो बच्चों तो फुल सेंटेंस में आंसर दो जहां तक हो सके। नंबर 5. डोंट जस्ट कॉपी फ्रॉम द पैसेज, राइट इन योर ओन वर्ड्स। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, आपको पैसेज से कॉपी नहीं करना। कॉपी मतलब नकल नहीं उतारनी है, आपको आंसर को अपने शब्दों में लिखना है, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। नंबर 6. टेक सम टाइम एट द एंड ऑफ द टेस्ट to check that your spelling and punctuation are correct and your work makes sense. और उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपने अपना जो ये आपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज किया है इसे दोबारा से रीड आउट करना है कि आपने कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख दी, या पंक्चुएशन कहीं कोमा लगना है, फुल स्टॉप लगना है, क्वेश्चन मार्क वो सही से लगाया है या नहीं लगाया है, कि जिससे जो आपका कार्य है ये सही से हो सके। समझ आया बच्चों आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं? सबसे पहले आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली। उसके बाद आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर आपको बच्चों री रीड करना है पैसेज, और जहां तक हो सके आंसरिंग फुल सेंटेंसेस में देनी है। और डोंट कॉपी द पैसेज, उस कॉपी पैसेज नहीं कॉपी करना है बच्चों, आपको आंसर अपने शब्दों में लिखना है। और स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना है, बाद में सारा चेक करना है कि सही से किया है या नहीं। अब बात करते हैं बच्चों हम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यू हैव। आपको कितनी तरह के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं करने के लिए। देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। बच्चों आपको 2 तरह के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं। नंबर 1 सीन पैसेजेस, नंबर 2 अनसीन पैसेजेस। बच्चों आपको 2 तरह के क्वेश्चन पेपर में पैसेजेस आते हैं, एक सीन पैसेजेस और एक
अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेजेस जो आता है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पर आता है, और सीन पैसेजेस क्वेश्चन फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन होता है, फिफ्थ एंड में होता है क्वेश्चन पेपर के। अब आज हम सीन पैसेजेस की बात करेंगे और अनसीन पैसेजेस को हम कल करेंगे। तो क्या है ये सीन पैसेजेस? पैसेजेस विच आर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। जो पैसेजेस बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक, जो आपकी स्कूल की जो किताब है उसमें से दिए गए होते हैं, वो सीन पैसेजेस कहलाते हैं। इन दीज पैसेजेस समटाइम्स आंसर्स आर नॉट फाउंड इन द गिवन पैसेज। अब कई बार क्या होता है बच्चों, इन पैसेजेस में जो आंसर्स होते हैं पूरी तरह से नहीं होते हैं। टू फाइंड द आंसर यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर थोरोली। और आपको अब इन आंसर्स को जानने के लिए चैप्टर को ध्यान से समझना होता है। अब आप बोलोगे पेपर में सीन पैसेजेस में क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैसे लेसन को देख। तो बच्चों जब आप लेसन को रीड करते हो, चैप्टर को रीड करते हो, तो उसे ध्यान से करो, उसे रट्टा नहीं मारना, उसे समझना है। जब आपने समझा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है। और जब वो पैसेज आपको पेपर में करने के लिए आता है, टेस्ट में करने के लिए आता है, जब आप उस पैसेज को पढ़ते हो तो आपको उस चैप्टर के बारे में पूरा याद आ जाता है और आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। अब पता लगा बच्चों सीन पैसेजेस कौन से होते हैं? जो हमारी बुक से दिए गए होते हैं। और अब बच्चों हम सीन पैसेजेस के ही एग्जाम्पल्स करेंगे। तो पैसेज, द डिस्कवरी ऑफ फायर, its uses helped early men to cope with the nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets off control. अब बच्चों हमारा पैसेज तो ये है। अब आपको जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा अपनी 7th क्लास के चैप्टर्स की किस चैप्टर से ये पैसेज है। अब हम इसके, मैंने क्या बता, केयरफुल रीड केयरफुली। तो अब हमने पैसेज तो ध्यान से पढ़ लिया और हमें समझ भी आ गया है। अब हम करेंगे रीड द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में देखते क्या पूछ रहा है। व्हाट हेल्प्ड the early man to cope with the nature better? Number 2, how has fire helped early man? Number 3, if fire is a friend, how it can be enemy? Number 4, what is still worshipped in many parts of the world? अब हमें बच्चों क्वेश्चंस भी पता लग गया कि क्या क्या पूछा जा रहा है। तो अब हमने क्या रूल में नंबर 3 पे क्या था, री रीड द पैसेज। अब हमने री रीड करना है पैसेज। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control. अब फर्स्ट क्वेश्चन में है बच्चों, what helped the early man to cope with the nature better? अब क्या चीज है जिससे इंसान को सहायता मिली? The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better. अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैज फायर हेल्प्ड अर्ली मैन? फायर हैज हेल्प्ड अर्ली मैन टू अडॉप्ट अ सेटल्ड लाइफ।
अब देखो यहाँ तो लिखा होता है पैसेज में तो ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ, पर हमने अपने शब्दों में दिया है तो हमने कैसे दिया है? फायर हैज हेल्प्ड अर्ली मैन टू अडॉप्ट अ सेटल्ड लाइफ। अब थर्ड क्वेश्चन है, इफ फायर इज अ फ्रेंड हाउ इट कैन बी एनिमी। अब फायर अगर फ्रेंड है तो एनिमी कैसे है? Fire is indeed a friend, but it becomes an enemy when it goes out of control. अब यहां क्या था? It can be dangerous enemy, हमने इसको चेंज कर दिया ना बच्चों. It becomes an enemy when it goes out of control. अपने शब्दों में लिखना है ना बच्चों हमने. Number 4, what is still worshipped in many parts of the world? Fire is still worshipped in many parts of the world. ये ठीक समझ आया आपको? ऐसे ही पैसेज बच्चों हमें पोएम से भी आते हैं. ये तो हमें लेसन से आता है और पोएम से उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट बोलते हैं. और बच्चों ये हमें पोएम से आता है सॉल्व करने के लिए. ये भी सीन पैसेजेस के अंडर ही आता है. अब हम एक ये भी देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है ये. यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटर कप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस टू सिप नेक्टर अप. याद आया बच्चों? ये कौन सी पोएम है? मीडोज सरप्राइजेस. याद है ना? अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं. Where can we see a butterfly? Number 2, what does the butterfly unfold? Number 3, why does it do so? Number 4, what is nectar? अब बच्चों हम दोबारा से पढ़ते हैं पैसेज को, एक्सट्रैक्ट को. You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip nectar up. अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो दोबारा से. Where can we see a butterfly? अब बच्चों इसमें बटरफ्लाई तो दी हुई, पर ये नहीं. अब हमें अपने दिमाग में पोएम लेनी है. कौन सी पोएम थी? मीडो सरप्राइजेस. तो कहां पर बटरफ्लाई दिख रही थी? Where can we see a butterfly? We can see a butterfly sitting on a buttercup. Number 2, what does the butterfly unfold? The butterfly unfolds its drinking straws. अब देखो बच्चों ये सारी जो पोएम्स एक्सट्रैक्ट्स होते हैं इनके तो क्वेश्चंस के आंसर अपने ही वर्ड्स में देने पड़ते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से करना होता है. Why does it do so? It does so to sip the nectar up. तो किस लिए सिप कर रही थी वो? नेक्टर को अप करने के लिए. What is nectar? Nectar is the holy drink of gods. Holy drink of gods. समझ आया बच्चों आपको ये भी? As you have seen this, that you find the answer is little bit hard. थोड़े से आंसर हार्ड होते हैं, टफ होते हैं. But if you go through the chapter or poem thoroughly, you can find answer easily. पर जब आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा हो या पोएम को ध्यान से पढ़ा हो तो आप इनके आंसर इजीली ढूंढ सकते हो, इजीली समझ के लिख सकते हो. I hope you like my video. Thank you students.